हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। जो फिगर दिया हुआ गिवन उसका एरिया हमें फाइंड करना है, शेडेड रीजन का एरिया। तो ये शेडेड रीजन है, ये जो है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी ये जो है ये क्या है? एक स्क्वायर है। ऑफ साइड्स, इसका जो साइड दिया हुआ है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये जो साइड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इधर भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्क्वायर का जो ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। तो ये क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर ये एक सेमी सर्कल है तो ये जो एडी है इस सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया। तो डायमीटर हो गया तो इसका रेडियस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और ध्यान ये देना है कि AD और BC ये ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जी अगर हम लोग यहाँ पे रेडियस फाइंड करना चाहेंगे तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सर्कल का क्या है? एक सेमी सर्कल का रेडियस है। और यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो वैल्यू है टोटल, ये डायमीटर है जो 14 सेंटीमीटर है और ये स्क्वायर का साइड है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया। स्क्वायर का जो साइड दिया वो गिवन है। The sides of is equal to दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर है। हमें ये फाइंड करना है कि ये सेमी सर्कल का रेडियस। तो यहां पे ध्यान देना, therefore the radius of semi circle इज इक्वल टू 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो स्क्वायर का जो साइड है वो सेमी सर्कल के जो डायमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे इसका जो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल है तो इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान देना है 1/2 और पाई का वैल्यू क्या यूज करना है? 22/7 इंटू 22/7। और इसका जो रेडियस अभी हम लोग फाइंड किए वो सेमी सर्कल का 7 सेंटीमीटर है। तो ये 7 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये 7 को 2 से, यहाँ पे 1/2 इंटू 22 इंटू 7। अब यहाँ पे 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 और 1 15 हो जाएगा 154/2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये सेमी सर्कल दोनों सेमी सर्कल ही है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है, अगर ये दोनों सेमी सर्कल है ये इसको हम लोग 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया जो आ गया सेमी सर्कल का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया, इसका सेमी सर्कल का एरिया आ गया। ये कितना? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 2 सेमी सर्कल है ना, 2 सेमी सर्कल है मेरे पास। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ABCD इज ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर
ABCD अगर ये स्क्वायर है तो इसका जो एरिया हो जाता है वो साइड स्क्वायर हो जाता है, साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर का मतलब ये 14 है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये 14 है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा और 14 का स्क्वायर हो जाता है 196 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब ध्यान ये देना है, हम लोग स्क्वायर का भी एरिया हम लोग फाइंड कर लिए हैं और सेमी सर्कल का भी एरिया फाइंड किए हैं। अगर इस स्क्वायर के एरिया में से अगर 2 सेमी सर्कल के एरिया को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो ये शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग शेडेड रीजन फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region is equal to area of square, area of shaded region is equal to area of square ABCD minus area 2 into area of semicircle। क्योंकि यहाँ पे 2 सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का तो एरिया हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। और स्क्वायर में अगर 2 सेमी सर्कल के एरिया को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये शेडेड रीजन ही गिवन होगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 196 और माइनस में क्या है 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और ये क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल 77। इसका जो एरिया है वो क्या है 77। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 196 माइनस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 में से 5 तो ये 4 हो जाएगा और 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का जो ये एरिया आया, ध्यान ये देना है, ये दोनों जो एरिया आया शेडेड रीजन का जो एरिया है वो कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट हो गया शेडेड रीजन का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4।